कल्ला जी भगवान को नमन। आज इस श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग इस सेमिनार कहें अपने विषय पर पधारे हुए सभी श्रोताओं, हमारे मित्र, आप सभी का वंदन। इस वेदपीठ के पीछे जो पोषक के नाते चेयरमैन के रूप में भूमिका में हमारे बीच में हैं, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को नमन वंदन। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, आपका कुल सचिव मधुसूदन जी शर्मा, आपको वंदन। डॉक्टर दिलीप जी, डॉक्टर संतोष जी, प्रोफेसर मृत्युंजय तिवारी जी, और ऐसा लग रहा है सभी डॉक्टरों के बीच में मैं कंपाउंडर और एक डेड बॉडी दे दी गई है। चीर फाड़ करके सारे पार्ट्स आपको निकालने हैं और डॉक्टर साहब तो ये सब आदरणीय भाई साहब का स्नेह है, प्रेम ही है कि आपका एक फोन आया। पहले तो मैं इसको वेबिनार समझ रहा था, लेकिन जब फोन पर दिलीप जी से बात हुई तो पता चला कि वस्तुतः भौतिक रूप से उपस्थित होकर के कार्यक्रम रहेगा। विचार मन में आया, विश्वविद्यालय के लोग हैं, शोधार्थी होंगे, सब लोग बोलने वाले हैं। दिलीप जी ने कहा 2-3 घंटे का कार्यक्रम रह सकता है, तो मुझे कितना बोलना है? बोले हम 30 से 45 मिनट बोल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं और एक से एक मटेरियल मिल रहा है, हमको आनंद आ रहा है, और कई बार पेट भर जाता है, और अब पेट भरने के बाद बहुत बढ़िया आइटम भी देते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि अब तो पेट भर गया, अब सब रहने दो। ये स्थिति श्रोताओं की हो जाती है। लेकिन फिर भी चूंकि आज का विषय बड़ा अच्छा है, प्रेम और वैराग्य, सोच रहा था मैं इसको किस तरीके से आप लोगों के बीच में रखूं, किन उदाहरणों के साथ आप लोगों के बीच में जाऊं, क्योंकि विषय ऐसा है कि मेरे से पहले 5-7 वक्ता इस पर पूरी इसकी चीर फाड़ कर चुके होंगे। इसका जो शाब्दिक व्याकरणिक सारी चीजें बता चुके होंगे, फिर भी उन्हें किन उदाहरणों से समझाऊं। तो हम शुरू करते हैं। मैं जितना समझता हूं, प्रेम वैराग्य, आपने 2 विषय जो दिए, बीच में से 2 सीढ़ी और निकल गई। पहली सीढ़ी प्रेम, दूसरी सीढ़ी उसमें ज्ञान को मिलाना पड़ेगा, और तीसरी सीढ़ी हमें भक्ति को जोड़ना पड़ेगा, और चौथी सीढ़ी फिर हमको वैराग्य प्राप्त हो सकता है। बिना प्रेम शुरुआत करते हैं तो हमको जो अच्छा लगता है हमें उससे प्रेम हो जाता है। एक बच्चा भूखा है, उसको खाने को मिल गया, उसको भोजन से प्रेम हो जाता है। भोजन जिसने दिया उस माँ से प्रेम हो जाता है, क्योंकि माँ भूख लग रहा है, उसको माँ खिला रही है, उसे माँ से प्रेम हो जाता है। पेट भरा, भोजन से प्रेम खत्म। अब मित्र उसके खेलने वाले हैं, सखा खेलने वाले हैं, उसका प्रेम सखा की तरफ जाता है और वो विचार करता है कि अब मैं खेलने जाऊं इनके साथ। वो प्रेम उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बदलता जा रहा है। लेकिन जब इसी प्रेम में हम मानते हैं कि ये जो दैहिक प्रेम है, जो इस लोक को हम कहते हैं लौकिक प्रेम है, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, सखा से, सखी से, हर तरह का प्रेम है, इतनी सारी प्रकार वैरायटी होते हुए भी फिर हमें आगे और क्या, जब हम आगे और क्या की बात करेंगे तो आगे फिर निकल करके आता है कि ईश्वर से जो प्रेम है आपका, वही एकमात्र स्थायी प्रेम है, बाकी सब अस्थायी प्रेम है। और ऐसा प्रेम कई लोगों को हुआ है, जिनके जीवन की घटनाओं के बारे में हम लोग आज सुनेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि उनको ईश्वर से प्रेम हुआ है, और ईश्वर से प्रेम होते ही हमने उसको वैराग्य कह दिया। अभी पूर्व वक्ता ने कहा वैराग्य का मतलब प्रेम का विपरीत नहीं है, प्रेम का ही चरम लेवल है, लेकिन वो चरम स्तर कौन सा,
जो इस लोक के नहीं है। यदि आपने ईश्वर से प्रेम कर लिया, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया, ईश्वर को अपना मान लिया, तो आपको फिर इस संसार की छोटी छोटी चीजों में, आवश्यकताओं में आपको घूमने की लालसा खत्म हो जाती है, और वहीं से हम कहते हैं वैराग्य शुरू हो। प्रेम केवल और केवल देने का भाव है, समर्पण का भाव है। यह विषय आया है। हम जब मातृ प्रेम की बात करते हैं, छोटी छोटी मैं कुछ घटनाएं आपको सुनाऊंगा। एक बच्चा था, माँ ने बड़े प्रेम से उसको शहर के सबसे अच्छे विद्यालय में उसका प्रवेश कराया, और प्रवेश कराने के बाद जब बच्चा वहां नियमित रूप से विद्यालय जाने लगा, तो वो बच्चा पढ़ने में गुरुजी को अच्छा नहीं लगा कि ये पढ़ नहीं पाता है, ये समझ नहीं पाता है। तो गुरुजी ने बच्चे को कहा कि कल अपनी माँ को बुला के लेकर के आ। बच्चा अपनी माँ को बुला के लेकर के आता है। प्रिंसिपल साहब उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और माँ को एक पत्र देते हैं। पत्र देते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, इसमें अक्ल नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, आप ले जाएं। माँ वो पत्र लेती है और पत्र लेकर के घर आती है। बच्चा बड़ा उत्सुक होता है कि आज पहली बार माँ को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा, मेरे बारे में कहा होगा, क्या कहा? तो बच्चा जब पूछता है कि माँ आज प्रिंसिपल साहब ने आपको क्या कहा, क्या पत्र दिया, तो बोले उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो बेटा है वो बहुत ही बुद्धिमान है, और इतना बुद्धिमान है कि हमारे विद्यालय में ऐसा शिक्षक नहीं जो उस बुद्धिमान बालक को पढ़ा सके। हम उस योग्य नहीं है, और बच्चा आपका जो है बहुत ही बुद्धिमान है। आप हमारे से अच्छे विद्यालय में, जहां इस प्रकार के बुद्धिमान बालकों का शिक्षण कराया जा सके, आप वहां ले जाओ। बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ। माँ ने उसको अपने घर पर ही शिक्षा दीक्षा दी। आगे चल करके वो बच्चा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट एडिसन का, थॉमस एडिसन। ये जो हम अभी बल्ब देख रहे हैं, ट्यूबलाइट देख रहे हैं, इस बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। वो बच्चा वैज्ञानिक बना। जो बच्चा प्रिंसिपल के अनुसार पढ़ने लायक नहीं था, लेकिन माँ का स्नेह था। माँ ने उसे नहीं बताया। ये मातृ प्रेम की हमें एक छोटी सी बात मिलती है। जब माँ की मृत्यु हो जाती है और एडिसन माँ की मृत्यु के बाद माँ के सामानों को देखता है, ढूंढता है, तो उसे वो पत्र मिलता है प्रिंसिपल का, और जब वो पढ़ता है उसमें लिखा है साफ साफ कि आपका बच्चा निर्बुद्धि है, पढ़ने लायक नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता है, आप इसको घर ले जाएं। लेकिन माँ ने जो उसको शब्द कहे थे कि बच्चा बहुत ज्ञानी है, वो शब्द याद आते हैं। ये माँ के प्रेम का एक छोटा सा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, कैसे एक माँ के प्रेम ने उस बालक को, जिसको कहा गया है कि ये कुछ नहीं कर सकता है, वह वैज्ञानिक के रूप में दुनिया को कुछ दे के जाता है। मैं भी एक विद्यालय का संचालक हूँ, विषय अंग्रेजी रहता है मेरा, और मैं अक्सर अपने अध्यापकों को कहता रहता हूँ, किसी भी बालक के बारे में आप भविष्यवाणी मत करें, ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कब कर लेगा, ये जो भाव है ये हमारे हाथ में नहीं है, हम विधाता नहीं है, क्योंकि केवल चेतना का भाव है। कई बार जैसे हम दीपक लगाते हैं और हल्का सा गीला गीला होता है और हम लगाने की कोशिश करते हैं, तो दीपक जलता नहीं है, लेकिन कब जल जाए, उसका वो पानी सूखा और घी पकड़ा और तुरंत लौ पकड़ लेती है। तो हम बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता। तो माँ के प्रेम की दूसरी घटना पर मैं आता हूं, छोटी सी घटना। एक व्यक्ति अपने शहर में चौराहे पर जाता है और गुलाब के फूलों का एक बंच लेने की कोशिश करता है कि माँ को मैं कोरियर करूंगा। आजकल हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्री में, संस्कृति में मदर्स डे बनाने लगे, तो उसको लगता है कि मैं भी मदर्स डे है तो माँ को कोरियर से गुलाब भेजता हूँ। वह गुलाब भेजने के लिए वहाँ बुके लेता है,
तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और वो कहती है कि मुझे भी एक गुलाब का फूल चाहिए। तो उस फूल की कीमत 10 रुपये ऐसा कुछ होता है, और बच्ची के पास में 10 रुपये नहीं होते हैं, 8 रुपये होते हैं, 2 रुपये कम होते हैं। और उसको 2 रुपये कम होते हैं तो वो दुकानदार उसको फूल देता नहीं है। वो सामने खड़े अंकल जी से कहती है कि अंकल जी आप मेरी 2 रुपये की मदद कर सकें तो मैं भी एक फूल ले लूं। तो पूछा बेटा आप क्या करोगे? मेरी माँ के लिए। तो इसका मन थोड़ा सा पसीज जाता है कि छोटी सी बच्ची है, 2 रुपये की बात है, मैं 2 रुपये दे देता हूँ। वो उसके हिस्से का 2 रुपये देते हैं, बच्ची एक फूल लेती है और कहती है अंकल जी आप तो गाड़ी से जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, मुझे भी इधर ही जाना है, क्या आप थोड़े दूर तक मुझे छोड़ देंगे? इसी रास्ते में जाना है। तो उसको लगता है ठीक है मैं इसी रास्ते में जा रहा हूँ, अभी कुरियर करना है, कुरियर कर दूंगा इसको छोड़ करके, गाड़ी है। उस बच्ची के उस हाव भाव व्यवहार से बड़े प्रभावित होकर के वो उसको छोड़ने जाते हैं। बच्ची उसे कब्रिस्तान शमशान घाट वहां ले चली जाती है जहां पर उसकी माँ को दफनाया गया होता है, और वो वहां जाकर के उस दफनाए हुए कब्र पर अपने उस फूल को लेकर के जाती है। वो बच्ची वहां से रो करके अपने भाव सारी अपनी माँ के सामने निकाल करके जब आती है, इसका भाव जागृत हो जाता है कि ये बच्ची जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, जिसकी माँ दुनिया छोड़ के जा चुकी है, उसको फूल देने के लिए ये यहाँ कब्रिस्तान तक आ रही है, इसकी कब्र तक आ रही है। और मैं विचार कर रहा हूं मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, मैं विचार कर रहा हूं ये कोरियर से भेजूं मैं। उसका मानस बदल जाता है और वो कोरियर का विचार त्याग देता है और वो अपनी माँ के पास खुद जाता है। माँ का प्रेम उस बच्ची के माध्यम से उस बड़े को सीखने को मिलता है। हम जब आगे चलते हैं तो कई बार हमको लगता है कि अब हम सेल्फ डिपेंड हो गए, आत्मनिर्भर बन गए। ये आत्मनिर्भर बनना बहुत हद तक अच्छा है, लेकिन बहुत हद तक हमको गलतफहमी में रख देता है। गलतफहमी क्या? अब हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जैसे ही कोई एक आत्मनिर्भर हो गए, अच्छी नौकरी हो गई, अच्छे बंगले गाड़ी सब हो गए, तो वो बेटा पहुंचता है जो आत्मनिर्भर हो गया और वो माँ को कहता है माँ मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तूने मेरे लिए बहुत किया, मेरे बचपन में बहुत मदद की, बहुत तूने मेरे को भूखे में खिलाया, दूध पिलाया, रात रात भर जागी, ऐसा वैसा बहुत कुछ बातें आपने मेरे लिए की है। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं जो कर्ज है आपका वो उतारना चाहता हूँ, उसके लिए तू कुछ मांग मेरे से, मैं दूंगा। माँ को कहता है, माँ कहती है बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू खुश है बस, ये मेरे को इसी में आनंद है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नहीं नहीं माँ कुछ तो मांगना पड़ेगा। वो अड़ जाता है। माँ बार बार टालती है कि मुझे सब कुछ मेरे पास में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो कहता है नहीं माँ कुछ तो लेना ही पड़ेगा, मैं कर्ज उतारना चाहता हूं, तो माँ उसको बहुत छोटा सा बात कहती है कि अच्छा एक काम करना, जैसे तू बचपन में मेरे पास सोया करता था, आज रात को मेरे पास सो। उसने लगा कि ये तो बड़ा छोटा सा काम कह दिया, मैं तो बहुत बड़े बड़े सोच रहा था कि आज क्या कहेगी, हार मांगेगी, अंगूठी मांगेगी या कुछ कड़ा मांगेगी, कुछ एक कीमती चीज मांगेगी जो मैं दे सकता हूं। ये जो उसके अंदर अहम का भाव आ गया कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मां के लिए करूंगा, उस कर्जे को पूरा करूंगा मैं। तो उसको लगता है ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रात होती है, बच्चा माँ के पास सोता है। माँ वहीं पास में एक जग पानी भर के बिस्तर पर पानी डाल देती है। जब वो पानी डाल देती है तो थोड़ा सा गीला, ये सोया होता है, गीला का अनुभव होता है, तुरंत इसको करंट आता है स्वभाव से, क्योंकि अब वो गीले पे सोने की इसकी आदत नहीं है। और वो माँ को कहता है माँ आपने क्या कर दिया, क्यों गिरा दिया पानी, बिस्तर पे आपने पानी गिरा दिया। तो माँ कहती बेटा मैं तो कह रही थी, तू क्यों कर्जा उतारने की सोच रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
तू एक दिन 1 घंटे इस गीले बिस्तर पर नहीं सो पाया, और तू जब बचपन में बिस्तर पर ही मूत्र त्याग करता था, बिस्तर गीला करता था, और मैं तुझे सूखे में रख करके मैं पूरी रात गीले बिस्तर पर सोया करती थी। और ये कोई विदेश की माँ करेगी ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया की माँ करती है। अपने बच्चों को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, वो चैन से सो जाए, उसके लिए भर रात जग जाती है, उसको गोदी में रखती है, वो जैसे रहता है, वो देखती है ये सोए कैसे, इसको सुकून कैसे मिले। पुत्र को समझ में आ जाता है मैं माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। तो ऐसे प्रेम की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से हुई। हम मातृ प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं और श्रवण कुमार की बात नहीं करें, संभव नहीं है। आज भारत में यदि किसी भी माँ बाप को पूछेंगे कि आपको कैसा बेटा चाहिए, तो उसके मुंह से एक शब्द निकलेगा, श्रवण कुमार। वह श्रवण कुमार जिसके माता पिता अंधे थे, और वो उसको दोनों माता पिता के लिए वह खाना बनाता था, वह लकड़ियां लेकर के आता था कि माँ आपको नजर नहीं आता है, दिखता नहीं है, गलती से कहीं कांटे चुभ जाएंगे, माँ आपके हाथ जल जाएंगे। और वो मना करती थी कि नहीं बेटा इतना तो मैं कर लूंगी, लेकिन श्रवण कुमार नहीं करने देता था। और बाद में कैसे वो अपने माता पिता को एक टोकरी में बिठा करके, उनकी इच्छा हुई तीर्थ यात्रा की, उसने तीर्थ यात्रा के लिए टोकरी में ले गया, और कैसे रास्ते में दशरथ ने हिरण समझ करके श्रवण कुमार को तीर लगा दिया। हम सबने कहानी सुनी हुई है। और श्रवण कुमार की मृत्यु होती है, और उस माँ बाप जो अंधे हैं, गरीब हैं, किसी तरह से ताकतवर नहीं है, लेकिन उनके मुख से शब्द निकलता है कि हे दशरथ, वो दशरथ परिचय देता है, मैं राजा दशरथ हूं। हे दशरथ, जैसे तूने मेरा बेटा छीना है, हमें पुत्र शोक हुआ है, ऐसे तू भी पुत्र शोक से मरेगा। ये किसी कवि की लाइन है, मरे बेल की चाम सो लो भस्म हो जाए। आप देखते होंगे कि जो बैल मरता है उसके चमड़े से धोखनी बनती है, और उस धोखनी को हिला करके उससे आग निकलती है। तो ये जो गरीब की आह है वो एक राजा को पड़ती है, वह राजा जो भगवान का बाप है। हम कहते हैं ना किसका बाप है, तो भगवान का बाप है श्री राम, जो भगवान के अवतार के रूप में हमारे बीच में आए। उनके पिताजी को भी उस माता पिता के श्राप को झेलना होता है अपने जीवन में। राजा रहते हुए कैसे, पूरी रामलीला हम सबको ध्यान में है, कहानी ध्यान में है, बहुत ज्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे। तो वहां हमें माता पिता के प्रेम में, कैसे पुत्र प्रेम में उनके मुख से ये बात निकलती है, और कैसे वो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए स्नेह रखता था, ये हम सबको ध्यान में आता है। कईयों को भाई से प्रेम होता है, और जब हम भाई से प्रेम की बात करेंगे तो आपके नाम पर, मान लो आपने अपने गांव में कहीं देखा दो भाइयों में बड़ा सुंदर प्रेम है, तो आपके मुख से जो जोड़ा निकलेगा भाई का, वो एक ही निकलेगा, राम भरत का प्रेम। रामचरितमानस में ही मिलता है, इस रामायण में ही मिलता है वह प्रेम। यानी कि उसके पहले भी कई पुराण, कई उपनिषद, कई शास्त्र हमने पढ़े होंगे, कई कहानियां हमने पढ़ी होगी, लेकिन जब हम भाई के प्रेम की बात करते हैं तो वहां निकल करके आता है राम भरत का प्रेम। छोटी सी घटना मैं उनकी बताऊंगा। हमने ये तो देखा है कि भरत ने भाई राम के प्रेम में राज सिंहासन को ठुकरा दिया, राम वन गमन को हुए, वो पीछे पीछे गए और उनकी चरण पादुकाएं भी लेकर के आ गए कि मैं राज नहीं करूंगा, आपकी चरण पादुकाएं राज करेगी, मैं केवल इसका सेवक बन करके रहूंगा। और 14 साल तक वो अयोध्या में घुसे नहीं, अयोध्या नगर के बाहर ही उन्होंने अपना पूरा डेरा डाले रखा कि आएंगे आप तभी जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ऐसा भाई प्रेम। तो आपने अभी एक पक्ष देखा, क्या दूसरा पक्ष राम का देखा कि राम कितना प्रेम करते थे। बार बार कहा गया राम ने कि भरत ऐसा नहीं करेगा। लक्ष्मण को हमने देखा एकदम तुनक मिजाजी करते हुए कि नहीं भैया ये भरत का षड्यंत्र होगा, वो राजा बनना चाहता है, आपके साथ कहते आप ही मैं जाता हूं। नहीं, तू नहीं समझ रहा है, भरत को नहीं समझ रहा। एक छोटा सा प्रसंग आता है रामायण में
भगवान श्री राम जब वन गमन को होते हैं, चित्रकूट के आसपास से निकल रहे होते हैं, तो वहां पर कटीले कंकड़, पत्थर, कांटे भगवान राम को चुभते हैं, लहू निकलता है। वो उसको कांटे को निकालते हैं और धरती माता से कहते हैं, हे धरती माता, मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। बोले क्या? भगवान, मैं तो आपकी दासी हूं, आप आदेश करें। तो नहीं, मैं एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस राह से जब मैं जा रहा हूं, मुझे खोजते हुए भरत भी इसी राह से आएगा, तो उस वक्त ये कंकड़ थोड़े नरम कर लेना और ये कांटे थोड़े नरम कर लेना, उसको चुभ न जाए। तो प्रभु आपके चुभे और आपने बर्दाश्त किया और आप भाई भरत के लिए कह रहे हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा? क्या भाई आपका इतना कमजोर है? क्या आपका भाई इतना कमजोर है जो उसको एक कांटा चुभेगा और उसको लगेगा कि दुख हो गया? बोले नहीं, भाई तो बहुत बहादुर है, उसकी बहादुरी की आप चर्चा नहीं कर सकते। वो इस कांटों से क्या तलवारों से भी डरने वाला नहीं है। लेकिन जब वो विचार करेगा कि इस रास्ते से भैया गुजरे होंगे, तो मुझसे वो इतना स्नेह करता है कि इस रास्ते से भैया गुजरे होंगे और भैया को चुभा होगा, तो वो कष्ट उसके शरीर को नहीं होगा, सीधा हृदय को होगा। और जब उसके हृदय को कष्ट होगा तो उस हृदय में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप, मैं तो निकल रहा हूं, निकल जाऊंगा, पीछे से जो भरत आए तो थोड़े से नरम हो जाना कांटों से। ईश्वर अनुरोध कर रहा है। ऐसे भाई प्रेम को हम लोग जब नियमित रूप से अपने आसपास चर्चा करेंगे तो उनमें से कोई ऐसे भाई फिर से निकलेंगे। जब हम राजा की बात करते हैं, पहले राजा हुआ करते थे, आज तक अभी प्रशासक हुआ करते हैं, प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, राष्ट्रपति हुआ करते हैं, देश के कर्णधार हुआ करते हैं। राजा का प्रजा के प्रति प्रेम, हम बार बार एक श्लोक आपको हमेशा आता है, एक दो हमेशा आता है और सबको आता है, अमर हो गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये जो शब्द आया रघुकुल, वो रघु कौन थे? ऐसे उनके कुल में ऐसा कौन सा बड़ा काम उन्होंने कर लिया कि उनके बाद आज तक जब वचन की बात आई है तो रघु का ही नाम आता है। तो जब हम रघु के बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि रघु जिनके गुरु विश्वामित्र हुआ करते थे, और विश्वामित्र को एक बार उन्होंने अपने शिष्य को गुरु दक्षिणा के लिए कहा और कुछ सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। तो शिष्य पहले सीधा समझते थे कि जो राजा है वो सारी समस्याओं का निराकरण करेगा, और ब्राह्मण का अधिकार था, वो राजा के पास सीधा जाता था और राजा सेवा में रहता था, ब्राह्मण हाथ नहीं फैलाता था, आदेश देता था। शिष्य पहुंचता है रघु के पास और पहुंच करके वो कहता है कि अब मैं कुछ मांगू। उससे पहले मिलता है, रघु जी उनको आसन पर बैठाते हैं, पाँव वाँव धोते हैं, बहुत अच्छे से उनका सम्मान करते हैं, आने का कारण पूछते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं राजा के घर में तो दृष्टि डालते हैं, तो जो राजा स्वर्ण उससे भरा रहता था वो राजा आज खाली है, बिल्कुल सिंपल, बहुत सामान्य घरों की तरह। तो इसके मन में ये भय होता है कि अब मैं इससे क्या मांगू? मैं तो सोच रहा था कि स्वर्ण मुद्राएं और वो भी 1 सहस्त्र, और यहां तो यही खाली है। तो रघु की जो एक रीत थी, रघु का जो टैक्स कलेक्शन हुआ करता था, जो कर आया करता था, वर्ष में एक दिन वो सारी फिर वो गरीब जनता में, ब्राह्मणों में दान दे दिया करते, कुछ भी नहीं रखते थे, फिर साल भर में आता था, फिर दे दिया करते। और योग से उन्होंने जब सब कुछ दे दिया, घर का सब सोना चांदी दे दिया, तब इन ब्राह्मण का आना हुआ और उनका मन में कल्पना थी कि मुझे 1 सहस्त्र चाहिए। और बताते हैं कि अब वो मांगे कैसे, क्योंकि वो घर में तो दृष्टि दिख नहीं रही है। तो वो शिष्य अपने मन की बात मन में ही रखना चाहता है कि नहीं फिर मैं बार आऊंगा, अब मैं देख रहा हूँ भाई साहब कैलाश जी के पास पैसा है नहीं, कहाँ से देंगे। तो मैं विचार करने लगा। तो ये विचार जो था
वो मेरे प्रश्न को मेरे अंदर ही डाल रहा था। तो रघु ने कहा, आप निर्भीक होकर के बताइए, आप कैसे पधारे? आप आने का कारण ही पधारेंगे तो मैं अपने आप को दोषी मानूंगा और मैं अपने आप को भावी मानूंगा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। तो फिर वो कहते हैं कि राजन, मुझे गुरुजी ने 1 सहस्त्र मुद्राएं कही है स्वर्ण की, तो मुझे लगा कि आपसे बड़ा और कौन राजा होगा जो ये पूर्ति कर सकता है, तो मैं निसंकोच आपके पास आ गया। लेकिन यहाँ की स्थिति देख करके फिर मेरा मन बोला, अच्छा आप निश्चिंत रहिए, आप रात्रि विश्राम करिए, भोजन करिए, आराम करिए और आपके काम की व्यवस्था हो जाएगी। रघु अपने सेनापति को आदेश देता है, बुलाता है और कहता है, सेनापति जी एक पत्र लिखिए, एक लेटर लिखिए कुबेर देव को, जो देवताओं के खजाने के खजांची हैं, कि भैया 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं कल सुबह तक पहुंचा दे, नहीं तो संग्राम के लिए तैयार है। ये रघु देवासुर संग्राम के लिए तैयार है। वो पत्र पहुंचता है कुबेर के पास में और कुबेर का माथा ठनकता है। अगला दिन होता है, रात्रि निकलती है। ब्राह्मण के मन में कई कल्पनाएं हैं कि अब पता नहीं ये पूरा होगा नहीं होगा। तब तक एक जो रक्षा विभाग का व्यक्ति जो उस कोषागार में लगा होता है, वो दौड़ता हुआ आता है, राजा से मिलना चाहता है। लेकर के आते हैं दशरथ इनके रघु जी के पास। कहते हैं क्या हुआ? बोले पता नहीं, कोष तो अपन ने अभी कल परसों ही पूरा जनता में बांट दिया था, पूरा कोषागार खाली है अपना, पर रात को टन की आवाज आ रही थी, लगता है भूत या कुछ पिशाच है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि टन की आवाज कैसे आ रही थी, ताला लगा हुआ, आपके आदेश से खुलेगा। रघु कहते हैं ठीक है, चल करके देखते हैं। वो वहां जा करके देखते हैं रात भर वहां कुबेर ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भेजी। इनको 1 करोड़ चाहिए थे और उसने भेजी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। रात भर में कोषागार पूरा हो जाता है। अब वो कहता है कि ठीक है, शिष्य को जो ब्राह्मण आए होते हैं उनको कहते हैं कि भाई आप ले जाइए ये सब कुछ। बोले ये मैं नहीं ले जा सकता, मेरे को गुरुजी ने 1 करोड़ रखा है, आप 14 करोड़ करेंगे तो मैं 13 करोड़ का क्या करूंगा? ये स्वभाव क्या आज हमारे बच्चे में है क्या? गुरुजी ने 1 करोड़ मंगाया है और हमें कोई 14 करोड़ दे देगा, ठीक है गुरुजी को 1 करोड़ दे देंगे, 13 करोड़ घर में रखेंगे, ये भाव आ गया। लेकिन उस बालक में, शिष्य में, कि नहीं ये मैं नहीं ले सकता। रघु ने अपने जो मंत्रिमंडल था उसको बुलवाया कि भाई इसमें क्या किया जाए। पत्र तो अपन ने इनके लिए मंगवाया था कि ब्राह्मण बालक को आवश्यकता है और इनके लिए 1 करोड़, अब उन्होंने भेज दिए 14 करोड़। अब इस 13 करोड़ का क्या किया जाए? बोले अपन तो नहीं ले सकते। अब वो शिष्य कहे मैं नहीं ले सकता हूं, न्याय कौन करेगा? गुरुजी करेंगे। विश्वामित्र के पास ये बात पहुंचती है। अब फिर विश्वामित्र उसका न्याय करते हैं कि ठीक है, राजन भी अपनी जगह ठीक है, ये शिष्य भी अपनी जगह ठीक है, मैं इसमें निर्णय देता हूं कि ये आश्रम के काम में है। वो 1400 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आश्रम के काम में है। क्या ऐसा राजा है? और यदि ऐसा राजा है जो पूरी तरह से निर्लिप्त है, तो आप फिर निश्चिंत हो जाए, फिर छोटी छोटी बातों पर शक करना भूल जाए। आप जब अपने चारों ओर देखेंगे विश्व के मानचित्र पर, क्या किसी देश में ऐसा ईमानदार नेता आगे आ रहा है क्या? और यदि आपको कहीं भी थोड़ा सा लगता है ये ईमानदार आ रहा है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम लेने से तो आजकल बड़ा गड़बड़ हो रहा है कि मैं लंगोटी लेकर के कभी भी हिमालय निकल जाऊंगा झोला लेके, मेरा क्या है। ऐसा निर्लिप्त सन्यासी यदि देश का राजा होता है तो हमारे लिए गर्व की बात है कि अब हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं। कुछ समय कठिन आएंगे, कुछ समय अच्छे आएंगे, लेकिन चूंकि वो आगे है तो सब कुछ ठीक होगा, ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। मैं मूलतः दरभंगा से आता हूं, मिथिलांचल से आता हूं, और अभी हमारे बीच में गुरुजनों ने विषय रखा कि यदि कोई है वैराग्य, सच्चा वैराग्य, तो वो नाम आता है विदेह। तो
पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कई लोगों ने अवतार लिए हैं, कई लोगों ने जन्म लिया, कई महापुरुष हुए हैं, लेकिन ये जो विदेह शब्द हुए वो किसी को नहीं दिया गया। विदेह राज केवल और केवल जानकी के पिता राजा जनक को कहा गया। आखिर क्यों कहा गया? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि उनको विदेह कह दिया गया? योग के जानकार, समस्त ज्ञान के जानकार, राजा होते हुए हम ये विचार करते हैं कि ये व्यक्ति राजा है, तब तो ये सारे भोगों का आनंद ले रहा है, ये विदेह कैसे हो सकता है? क्या हमारे मन में प्रश्न नहीं आया? आना ही चाहिए, नहीं आया तो, कि एक राजा विदेह कैसे हो सकता है? तो जब हम राजा जनक के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है, आपको हमने रामायण, रामचरितमानस देखा, टीवी पर देखा, दूरदर्शन पर देखा, और जब राम जी को लेने के लिए भरत आए होते हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सबको लेकर के, और ये विचार करते हैं कि ये सब कहते हैं कि चलो अयोध्या। पिताजी ने कहा था ना, पिताजी तो अब रहे नहीं, अब काहे का वचन? जिसके लिए वचन उन्होंने कहा था, उन्होंने खत्म हो गए वो, अब चलो। और राम जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं चलूंगा। लेकिन अंत में राम जी ये निर्णय छोड़ते हैं राजा जनक पर, क्योंकि राजा जनक भी वहां पधारे थे, और राजा जनक पर ये निर्णय छोड़ते हैं कि इनसे बड़ा योगी, इनसे बड़ा कर्मनिष्ठ, इनसे बड़ा वैराग्य व्यक्ति दुनिया में नहीं है। ये जो कहेंगे, और मेरे पिता तुल्य, मेरे ससुर भी हैं, ये जो कहेंगे वो मैं करूंगा। और फिर जनक न्याय देते हैं कि नहीं, इनका आग्रह अपनी जगह है, आपका जो संकल्प है वो अपनी जगह है, आपको वनगमन की ओर जाना चाहिए। जबकि उनकी बेटी सीता, आप एक पिता का, सामान्य पिता का मोह देखोगे तो जिस बेटी के बाप को, बेटी को जंगल मिल गया, वो बाप तो लड़ने आ जाएगा, केस कर दे कि मेरी बेटी के ऊपर 400 कौन सी धारा लगती है, वो धाराएं लगा दे। लेकिन वो वहां बेटी को ये कहने नहीं आते, नहीं चल अयोध्या चल, महलों में चल, वो ठीक रहेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं? नहीं, पिताजी की जो इच्छा थी वो उनकी पूर्ति आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे राजा जनक के गुरु हुआ करते थे, नाम था अष्टावक्र। आपने नाम सुना होगा। वैसे अष्टावक्र दो शब्द अष्ट और वक्र से बना है। वक्र यानी टेढ़ा, अष्ट यानी 8। तो ऐसे किसी व्यक्ति का नाम अष्टावक्र क्यों कर दिया? वह व्यक्ति 8 जगह से टूटा हुआ, उसको अष्टावक्र किया। अब अष्टावक्र के जब जन्म की कथा देखते हैं तो वो और बड़ी भयानक। अष्टावक्र के पिताजी होते हैं, वो अपनी पत्नी को ज्ञान की बातें, सारे वेद पुराण सारी बातें बताते हैं। अष्टावक्र उस वक्त गर्भ में होते हैं और वो सारी बातें जानते हैं। मतलब गर्भ में ही उसको चारों वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सबका ज्ञान हो गया। और पिताजी अपनी पत्नी को जब कोई बात कह रहे होते हैं, वो बात ठीक नहीं होती, सत्य नहीं होती, अंदर से बच्चा करता मना करता है कि पिताजी आपने ये जो बात कही ना, ये ठीक नहीं है। वो अंदर से मना करता है। पिताजी ज्ञानी, लेकिन कभी कभी वो ज्ञान जो है हमारे अंदर घमंड पैदा कर देता है और पिताजी श्राप दे देते हैं, तू अभी तो बाहर आया नहीं है और अभी से तू पिताजी के मेरी बात में भी निकाल रहा है। 8 जगह से तेरी शरीर टूट जाएगा। वो बच्चा अष्टावक्र के रूप में होता है और फिर हम देखते हैं बाद में बड़ा होता है, सब कुछ उसका पालन पोषण होता है। राजा जनक का एक विशेष आयोजन हुआ करता था। उनको राजपाट में मन नहीं लगता था, यानी पैसा कमाने में मन नहीं लगता था, टैक्स इकट्ठा करने में मन नहीं लगता था। उनका मन लगता था सारे विद्वजनों को बैठाना और शास्त्रार्थ करना, और उसमें से जो सार निकल करके आए उसको अपने जीवन में अपनाना। तो वो आए दिन शास्त्रार्थ कराते रहते थे। उसी वक्त जब शास्त्रार्थ कराया तो अष्टावक्र के पिताजी को किसी ने हरा दिया। फिर अष्टावक्र आया कि साहब मैं इस पर अपना विचार रखूंगा। फिर अष्टावक्र ने उसको हरा दिया। तो कोई बात चली कि आप क्या होता है ज्ञान, क्या होता है भक्ति, आप सिखाएंगे क्या? तो बोले ठीक है मैं सिखा दूंगा, मेरे को सब आता है। तो जनक ने कहा आपको सब आता है तो आप सिखा देना, लेकिन नहीं सिखाओगे तो फिर सिर कलम हो जाएगा। बोले सब सिखा दूंगा, बस करना वही होगा जो मैं कहता हूँ, मैं कहूंगा वो आप करोगे, आपको सब आ जाएगा।
बोले ठीक है, ठीक है, आप कल मेरे आश्रम में आना, जंगल में मेरा आश्रम है, आप पधारना। सभा खत्म होती है, वो अष्टावक्र के आश्रम में पहुंचते हैं राजा जनक, और वहां पहुंचने के बाद में ढूंढते 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 कहीं जंगल में उनको अष्टावक्र का आश्रम मिलता नहीं। बड़े थक हार के जब होते हैं तब दूर कहीं उनको कोई कुटिया दिखती है और वो वहां पहुंचते हैं। बाहर अष्टावक्र जी दिख जाते हैं, बड़ा मन प्रसन्न होता है। तुरंत उतरने के लिए घोड़े की नाल पर पैर जो होता है उस पर पैर रखते हैं और काटते हैं एक पैर। अब नीचे पैर रखेंगे और वो कहता है ठहर जा। जनक वहीं ठहर जाते हैं। एक पैर तो आपका नीचे रखने के लिए है और एक पैर घोड़े के ऊपर उस नाल पर। अब ठहर जा का मतलब ये नहीं कि 1 मिनट के लिए ठहर जा। अब वो अष्टावक्र जी ने जनक को कितने समय के लिए ठहरा दिया। क्या साल निकले होंगे, क्या युग निकले होंगे, क्या घंटे निकले होंगे, क्या मिनट निकले होंगे, जनक जी वैसे ही रहे। अष्टावक्र ने कहा हो गया, अब तू समझ गया, अब तू ज्ञानी हो सकता है। और उसके बाद में अष्टावक्र उसे अपना, जनक जी को अपना शिष्य बनाते हैं। अब हम जब वेद पाठ में पाठशाला में पढ़ते हैं और हमारे अभिभावक आते हैं या कोई और शिष्य आता है और किसी एक शिष्य को गुरुजी विशेष चाहते हैं तो दूसरे शिष्य के मन में नकारात्मक भाव पैदा होता है। ये खास है गुरुजी का, ये खास है, इससे विशेष लगाव हो जाता है। अभी यहां भी हम चर्चा करेंगे तो आ जाएगा कि इन गुरुजी का तो ये वाला खास है और इन गुरुजी का ये वाला खास है। तो उन चेलों के मन में जो उस आश्रम में होते हैं उनके मन में ये भाव आता है कि ये जनक जब भी आते हैं कहने के लिए इनका शिष्य है, हम लोग लंगोट में रहते हैं, हम लोग पीड़ा झेलते हैं, वो राजा है, और उसके आते गुरुजी एकदम गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और उसके साथ घंटों बैठते हैं और हम आते हैं तो कहते हैं बाद में करना काम। तो ये हमको टालते हैं, ये गुरुजी का खास है। और एक दिन एक बच्चा शिकायत कर ही देता है, तो कहा ठीक है बता देंगे, आप समझा देंगे। आप राजा जनक अष्टावक्र से बात कर रहे हैं, तभी राजा जनक का दूत आता है और आकर के कहता है मैं क्षमा चाहूंगा महाराज, महल में आग लग गई, सारा महल जल रहा है। तो कहा खबरदार तुम बीच में कैसे आ गए, मेरी गुरुजी से बात चल रही है। हमारी बैठक में, हमारी चर्चा में, एकदम गोपनीय चर्चा में बीच में आग कैसे गया? दुनिया का कोई व्यवधान नहीं आ सकता, चले जाओ। उसको भेज देते हैं। राजा जनक नहीं उठते हैं, अष्टावक्र से अपनी पूरी चर्चा करते हैं, पूरी बातचीत करते हैं। शिष्य देखते हैं, देख लिया। अगले दिन राजा जनक रवाना हो जाते हैं। इधर शिष्यों को गुरुजी लेकर के बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब उनको पाठन करने के लिए दिया जाएगा, अब आप अभ्यास करिए। तभी कोई एक शिष्य बाहर से दौड़ता आता है कि बंदर आ गया, वानर आ गया, और अपने सब जो कपड़े हैं वो ले जा रहे हैं उड़ा के। और सारे शिष्य पाठन छोड़ करके भागते हैं उस लंगोट को संभालने के लिए, अपनी धोती को संभालने के लिए, अपने वस्त्रों को संभालने के लिए। और वहां से आते हैं बचा के, तो तुम्हारे पास लंगोट फटी हुई पुरानी, वो वानर ले लेता तो क्या, उसमें तुमसे रुका नहीं गया, और वो वानर हमारी लंगोट फाड़ ना दे, तुम दौड़ के पहुंचे हो। और ये राजा है, इसका राजमहल जल रहा है, और ये कह रहा है तुम बीच में बता, अभी हमारी बातचीत चल रही। ऐसे कारण से उनका नाम विदेह है। जो आपको दिख तो रहा है देह में, लेकिन वो देह रहित, वो देह की कामनाओं से, वासनाओं से परे है। इसीलिए राजा जनक के अलावा और किसी भी ऐसे चरित्र में विदेह शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। मैंने कहा मैं मिथिलांचल से आता हूं। हमारे यहाँ एक पर्व होता है, जब हम भाई बहन की बात करते हैं, भाई बहन का रिश्ता, तो हम मेवाड़ में हैं तो कर्मावती वाला किस्सा भी आता है, कैसे हुमायूं को भेजी थी और इस प्रकार आई थी। इधर हम वैदिक में आगे बढ़ते हैं तो येन बद्धो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रति बदनामी रक्ष माचल माचल, वो राजा बलि की कथा आती है। लेकिन एक कहानी और है, भाई बहन, शुद्ध भाई बहन। भगवान कृष्ण जिनकी
बेटी होती है जिसका नाम होता है सांब, और एक बेटा होता है उसका नाम होता है चकेवा। बेटी जो जो बड़ी होती है तो किसी ने कृष्ण से शिकायत कर दी उस सांब की चरित्र पर, और कृष्ण के मुंह से श्राप निकल जाता है अपनी बेटी के लिए कि जा करके पक्षी बन जा। कृष्ण के श्राप से कृष्ण की बेटी सांब पक्षी बन जाती है, और पक्षी बनने पर भाई चकेवा, कृष्ण का दूसरा पुत्र, वो बड़ा पीड़ित होता है, और वो खूब पिताजी को कहता है, पिताजी नहीं मानते, पिताजी नहीं मानेंगे तो तपस्या करता है। वह तपस्या करता है, अपनी तपस्या के बल पर वो वरदान प्राप्त करके अपनी बहन को फिर से चिड़िया से मानव रूप में लेकर के आता है। और उसके बाद में भाई बहन का वो स्नेह जो है वो तब से नाम चला, और इसको हमारे यहाँ कहा जाता है सामा चकेवा। इसमें मिट्टी के कुछ खिलौने, चिड़िया बनती है मिट्टी की, बहनें बनाती है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ आता है, वहां से शुरुआत करती है वो लोग बनाना, उसको रंग रोगन करती है, और उसमें एक चुगला भी बनाती है जो चुगली करता है। उसका मुंह थोड़ा काला और ऐसे बाल लंबे राक्षस जैसे, और बाद में कहा जाता है चुगला करे चुगलखोर, ऐसा करके। और ये जो भाई बहन का त्योहार है सामा चकेवा, ये मिथिलांचल का भाई बहनों का सबसे बड़ा पर्व है। और कहते हैं कि उसी दिन सांब ने यानी सामा ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी कि तूने मेरी रक्षा की। और कहते हैं उस दिन से रक्षाबंधन भी शुरू हुआ। अलग अलग किंवदंतियां हैं। तो ऐसे कई जानकारी हमारे ध्यान में आती है। ये सब प्रेम को समझाने के लिए कोशिश चल रही है। भाई बहन के प्रेम को हमने देखा। क्या कभी प्रेम पशुओं से भी हो सकता है? आपने नाम सुना होगा ऋषि संत नामदेव का। नामदेव जी खाना पका रहे हैं और गरम गरम रोटी उतार रहे हैं। पास से एक कुत्ता रोटी लेके भागता है और नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे भागते हैं कि भगवान सूखी तो मत खाओ, थोड़ा घी लगा लो, सूखी तो मत खाओ। और जिसी क्षण उसमें नामदेव के मुंह से निकलता है भगवान सूखी मत खाओ, घी लगा लो, कुत्ता आगे आगे, और बाद में कुत्ते से वो उनको भगवान का रूप नजर आता है। भगवान अपना दर्शन देते हैं उनके जीवन में। तो क्या पशुओं से भी इतना प्रेम है? जब हम इसी प्रेम की बात करते हैं, अभी हमने मानवीय संबंधों पर गए हैं, हम पशुओं पर गए हैं, जब हम इसको और आगे बढ़ते हैं तो क्या पेड़ पौधों से भी प्रेम बन सकता है? तो हम देखते हैं राजस्थान को गर्व होना चाहिए। हमारे यहाँ एक गांव है खेजड़ली, और उस खेजड़ली गांव की महिला का नाम था अमृता देवी। राजा जो उस मारवाड़ क्षेत्र के थे वो एक महल बनाना चाहते थे, और महल के लिए हम जानते हैं चूना पत्थर हमारे यहाँ तो भरपूर पाया जाता है। उसको भट्टी में गलाया जाता है और उससे चूना बनाया जाता है। तो भट्टी में गलाने के लिए, भट्टी जलाने के लिए लकड़ियों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो राजा के महल के लिए आसपास के क्षेत्र से लकड़ियां काटी जा रही थी। उन लकड़ियों में अधिक संख्या में जरूरत थी तो गांव के गांव जंगल विहीन होते जा रहे थे। यही अमृता देवी का खेजड़ली गांव था। उनके गांव में भी राजा के सैनिक पहुंचे कि हमें लकड़ी काटने दीजिए। गांव वालों ने मना किया, अमृता देवी ने मना किया, आप वृक्ष नहीं काट सकते। सेना आ गई तो अब काटना पड़ेगा। फिर भी अमृता देवी कहती है कि आप मुझे काट लीजिए पर वृक्ष तो मैं नहीं काटने दूंगा। उसको लगता है मजाक है, चलो काट दो। अमृता देवी की बच्ची, अमृता देवी के पड़ोसी, अमृता देवी के ग्रामीण 367 लोगों ने आत्म बलिदान दे दिया। कट गए लेकिन एक पेड़ नहीं काट गए। पूरे विश्व में पर्यावरण प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलता है। एक पेड़ के लिए 367 लोगों का आत्मोत्सर्ग। क्या हम इसको प्रेम कहेंगे? क्योंकि उसने तो सिर दिया है, आत्म बलिदान दिया है, निश्चित रूप से प्रेम होगा। उसके बाद उस लेवल पर वो पहुंची, उस स्तर पर वो पहुंची है।
और उसको आज हम लोग भी पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। वहां पर मेला लगता है साल में एक बार, और जो कोई भी पर्यावरण प्रेमी है उसको जरूर एक बार उस गांव में जाना चाहिए। बात चली थी वैरागी की, तो वैरागी पे लिखने वाले महान संत कहें, ऋषि कहें, राजा कहें, भर्तृहरि, जिन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरागी शतक 3 शतक लिखे, 3 सेंचुरी। और उसमें उन्होंने श्रृंगार पे भी लिखा है, वैरागी पे भी लिखा है। तो जब हम उनके घटना, उनके जीवन के बारे में जानते हैं तो कई जगह हमें ध्यान में आता है कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उज्जैन उनका राजपाट था, और उज्जैन का इलाका कहाँ तक था अभी हमारे गुरु जी ने बताया था। नेपाल और ईरान और ये सब कुछ हमारे अंदर थे। तो वो वहां राजा हुआ करते थे, और उनके नगर में एक ब्राह्मण बालक कोई तपस्या करता है। तपस्या करने पर उसको एक फल प्राप्त होता है। कहते हैं वो फल जो था वो अमर फल था। वो अमर फल लेकर के सोचता है कि इस देश का राजा इतना अच्छा है, मैं अमर होके क्या करूंगा, ये अमर हो गया तो पूरा राज सनातन काल तक ऐसे ही चलेगा, क्यों ना राजा को देकर क्या हो। वो ब्राह्मण का बच्चा भर्तृहरि के पास पहुंचता है और वो फल देता है कि राजन, ये फल जो है इसको खाने वाला अमर हो जाएगा, आप जो है इसका सेवन कीजिए, आप अमर हो जाएंगे तो जनता एकदम आनंद में रहेगी। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से प्रेम करते थे। उनको लगा मैं खा के क्या करूंगा। मतलब आदमी प्रेम जो भी हम जॉय ऑफ गिविंग का, देने का, समर्पण का, तो वो उधर चले गए पत्नी के पास कि ये आप खाओ, आप अमर हो जाओगे तो चिरकाल तक आप युवा रहोगे, आप सुंदर रहोगे। रानी ने वो फल, वो किसी घुड़साल वाले से प्रेम करती थी, उसने धीरे से घुड़साल वाले को दे दी। वो फल रानी ने नहीं खाया, घुड़साल वाले को दे दी। घुड़साल वाले के पास वो प्रेम में वो फल पहुंचा, क्योंकि रानी उससे प्यार करती थी। घुड़साल वाले के पास पहुंचा तो घुड़साल वाला, जहां पर आजकल हम वेश्या कहते हैं, उस वक्त राजनर्तकी कहते थे, जो नृत्य दिखाया करती थी, वो राजनर्तकी के प्रेम में आसक्त तो था। वो वहां पहुंचता है, वो राजनर्तकी को देता है फल कि मैं खा के क्या करूंगा, आप खाओ, आप खाओगे तो जवान रहोगे। वो राजनर्तकी सोचती है मेरा जीवन तो बहुत ही कष्टमय है, मैं जी करके, मैं अमर होकर के क्या करूंगी, इस देश का राजा इतना अच्छा है, क्यों ना राजा को ही दिया जाए। और वो राजा के पास लेके जाती है। राजा वो फल पुनः देख करके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, प्रेम से वैरागी। यहां से टर्निंग पॉइंट आता है राजा भर्तृहरि के जीवन में, और वो कहते हैं कि मैंने जिसको दिया फल, ये फल वहां से आगे कैसे गया। तब वो पूछते हैं तेरे को किसने दिया। बोले मेरे को तो वो घुड़साल में आपके जो काम करता है उसने दिया। उसको पकड़ के ला, उसको किसने दिया, जनाब उसको तो रानी साहिबा ने दिया। पकड़ में आ गई बात। फिर वो कहते हैं ठीक है। उसमें एक सेनापति भी उनका बताते हैं कि लिप्त होता है। वो सेनापति भी पिंगला के साथ या उनकी रानी के साथ उनका भी संबंध होता है। तो उस सेनापति को तो मृत्यु दंड देते हैं। घुड़साल वाला मान लेता है गलती मेरी है साहब, रानी ने मुझे दिया था, मैंने इधर दे दिया। तो घुड़साल वाले को देश निकाला दे देते हैं। और खुद भी वो कहते हैं कि कैसा मेरा भाग्य है, मैं जिसके प्रेम में पागल हूं वो किसी और के प्रेम में पागल है, वो जिसके प्रेम में पागल है वो किसी और प्रेम के पागल है, और वो जिसके प्रेम में पागल है वो किसी और प्रेम में पागल है। धिक्कार है उस पर और मुझ पर कि हम किसके लिए पागल हैं। और ऐसा कह करके भर्तृहरि राजपाट छोड़ देते हैं, और फिर वो वैरागी शतक और नीति शतक और उनकी दूसरी जो पारी हमने देखी वो हमको मिलती है। हम लोग मेवाड़ इस धरा से आते हैं, और इस मेवाड़ की धरा पर हम लोग हैं तो सबसे पहले तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि किस माँ के पेट में पैदा होना वो आपके बस में नहीं है, और किस धरती के टुकड़े पर पैदा होना ये भी आपके बस में नहीं है। तो जब ये दोनों चीजें वश में नहीं है, प्रकृति प्रदत्त ईश्वर प्रदत्त है, तो इस पर
पर बहुत गर्व होना चाहिए। इसीलिए हमें अपनी माँ पर भी गर्व होना चाहिए, मातृभूमि पर भी गर्व होना चाहिए। तो हम लोग मेवाड़ में रहने वाले लोग हैं, और यहाँ जब हम प्रेम की, वैराग्य की चर्चा करें और मीराबाई की चर्चा नहीं करें तो सब कुछ बेकार, हमारा चर्चा करना बेकार है। मीराबाई के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत लंबे में हम नहीं कुछ कहेंगे। मीराबाई बहुत छोटी थी, 8 साल 9 साल की थी। गांव में एक मिट्टी का खिलौना बेचने वाला आता है। मिट्टी के खिलौने में वहाँ एक कृष्ण होते हैं, उसको अच्छा लगता है, माँ को कहती है मुझे खरीद के दो। मिट्टी का वो कृष्ण पुतला, उसको वो खरीदती हैं, 1 रुपये 2 रुपये जो भी उस वक्त चलता होगा। और खरीदने के बाद हम जानते हैं छोटे बच्चे जो गुड़ियों की शादी होती है, तो वो उस समय उस बुड्ढे से शादी कर लेते हैं, ये मेरा दूल्हा है, क्योंकि वो दूल्हे के रूप में होते हैं कृष्ण, तो ये मेरा दूल्हा है, मेरा दूल्हा कृष्ण होना चाहिए। और वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब वो बड़ी होती है तब भी वो बुड्ढे को अपने पास ही रखती है, यानी उस कृष्ण को अपने पास ही रखती है। और जब विवाह के पश्चात मेवाड़ पहुंचती है, यहाँ भोजराज राजा होते हैं जिनके साथ उनकी शादी होती है। राजपूत वर्ग, पर्दा प्रथा पर्याप्त मात्रा में यहाँ रहती थी, उसके बावजूद वो उसको पहला पति मानती है, जो कृष्ण है, जो उसने बचपन में लिया है। और उनकी मीरा की जो लेखनी आती है तो आता है, हमको ध्यान आता है, मैया में लियो गोविंदो मोल, मैंने गोविंदा को खरीदा है, ये मेरा दूल्हा को खरीदा है मैंने, मेरे को इसी से प्रेम है। बाद में सब कुछ घटनाएं ध्यान में आती है और उनको लगता है घर वालों को कि ये तो लगता है संतों के चक्कर में है। कहीं की जगह आता है कि संत रैदास जी उसके गुरु रहते हैं मीराबाई के, और वहाँ रैदास जी के चरण पगलुए भी किले पर है। कई लोग उसका विरोध भी करते हैं कि नहीं, रैदास जी का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी लिप्त थी कि उसको अपना सब कुछ मानती थी। और बाद में उनको मारने की कोशिश की, जहर का प्याला दिया तो अमृत हो गया, सांप दिया तो वो माला बन गई। और बाद में हम देखते हैं कैसे वो भक्ति रस में सराबोर होते हुए गुजरात पहुंचती है। वहां एक स्थान है, हम लोग गए थे भ्रमण करते हुए, द्वारका। वहां वो कृष्ण के मंदिर में, कृष्ण की मूर्ति में जीवित प्रवेश करती है। किसी मूर्ति में जीवित प्रवेश करना फिर उदाहरण कहीं नहीं आया। वहां उनकी साड़ी छूट जाती है और मंदिर के पुजारी को केवल वहां साड़ी मिलती है। मीरा सशरीर कृष्ण की मूर्ति में जाती है। इसको हम क्या कहेंगे? वो कृष्ण का प्रेम था, उसको ईश्वर से प्रेम हो गया। प्रेम बड़ा कठिन शब्द है। सामान्य जब हम लोग प्रेम करते हैं तो मानवीय प्रेम अपनी जगह रहता है, लेकिन जब हमने ईश्वर से प्रेम कर लिया तो वो हमको चिर आनंद प्रदान करता है। मानवीय प्रेम अस्थायी इसलिए रहता है कि आज आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, हो सकता है आप उसके रूप के कारण कर रहे हैं, हो सकता है आप उसकी शक्ति के कारण कर रहे हैं, हो सकता है आप उसके प्रभाव के कारण कर रहे हैं। लेकिन जब आपको ईश्वरीय प्रेम होता है तो आनंद वहां होता है, वहां कम नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और यहाँ धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि वो शक्ति क्षीण होगी, पावर खत्म होगा, पैसा खत्म होगा, युवा जो वो जवान दिख रहा है वो भी खत्म होगा, उसका रूप रंग सौंदर्य सब खत्म होने वाला है। तो ये प्रेम जो है वो क्षणिक रह जाता है। और इसीलिए हमारे सारे साहित्यकारों ने, सारे बुद्धिजीवियों ने इस बात के लिए कहा है कि प्रेम ईश्वर से करें। लेकिन अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, और अभ्यास सीधे ईश्वर दिखता नहीं। समस्या ये, गुरु जी ने बहुत अच्छा कहा कि भाई मैंने प्रेम किया है, और प्रेम क्या होता है वो वही समझ सकता है जिसने प्रेम किया है। बड़े साहस का विषय है। और कई चीज अनुभव जो होती है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हम उसमें नहीं कह पाएंगे। एक प्रकृति प्रेम का उदाहरण और हमारे ध्यान में आता है। जैन तीर्थंकर थे, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी। नेमिनाथ जी शादी होती है, घोड़े पर बैठकर आते हैं, अब तोरण मारने की तैयारी चल रही है, और उधर भोज के लिए पाड़ों को बांधा जाता है कि अब बस बलिदान पड़ेगी और अब भोज होगा। और वो पाड़ों में से किसी एक पाड़े की चित्कार होती है। नेमिनाथ जी का हृदय द्रवित होता है और वो सोचते हैं ये क्या है, मेरी शादी के चक्कर में इतने जीव मर जाएंगे। और वो वहीं शादी वादी सब छोड़ करके और वहां से ध्यानस्थ होते हैं
और वैराग्य होता है उनको, और वो जीवन को फिर नेमिनाथ जी तीर्थ के रूप में हम जानते हैं। गिरनार जी पर्वत है गुजरात में, राजकोट के पास, राजकोट, हाँ, तो वहाँ पर गिरनार जी का पर्वत है और वहाँ वो अपनी समाधि लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो पर्यावरण प्रेम का दूसरा उदाहरण वहाँ भी हमको देखने को मिल सकता है। सिद्धार्थ की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने धर्म पर बहुत कुछ दिया। महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म पर अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, पूरा विचार दिया। जब हम देखते हैं उनके जीवन को, तो एक छोटे से सामान्य राज्य परिवार से आते हैं। सिद्धार्थ नाम होता है उनका, राजकुमार होते हैं, 2 भाई होते हैं। एक छोटी कहानी हमारी किताबों में पहले चलती थी, जिसमें एक हंस को तीर मारा जाता है और उस तीर में मारने वाला छोटा भाई दूसरा भाई होता है, बचाने वाला सिद्धार्थ होता है। और वो कहते हैं कि सिद्धार्थ जो है वो आता है अपने पिताजी के पास, पिताजी आप न्याय करिए, ये कह रहा है ये हंस इसका है, मैं कह रहा हूँ मेरा है। तो बोले इसमें तीर किसने मारा? बोले छोटे वाले ने मारा। इसका है? इसका कैसे? तीर निकाला मैंने, बचाया मैंने। आप बताइए बचाने वाला बड़ा है कि मारने वाला बड़ा है? पिताजी के ज्ञान चक्षु खुलते हैं। हाँ, ये बात तो सही की, बचाने वाला बड़ा है या मारने वाला बड़ा है? निश्चित रूप से बचाने वाला बड़ा है। ये हंस दे रहा है, वो हंस उसको देते हैं। वहां से महात्मा बुद्ध किस पथ पे जाने वाले हैं हमें संकेत मिल जाते हैं। बाद में वो बगीचे में घूम रहे होते हैं, बताते हैं उनके जीवन में। अब बगीचे में घूमते हुए उनको कोई प्राणी बड़े कष्ट में लंगड़ाते हुए दिखता है। उसको देख करके मन व्यथित होता है कि प्राणी कितना कष्ट में है। दूसरे दिन फिर जब बगीचे में घूमते हैं, उनको फिर एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और वो भी पीड़ित होता है। उसको कष्ट में देख करके फिर इनको कष्ट होता है, यार ये कौन सी बीमारी है, ऐसे ही जाना है क्या सबको? तीसरे दिन वहां एक कोई अर्थी जा रही होती है, वो उसको देखते हैं और उनको अब लगता है यार इसमें दुनिया में कुछ भी नहीं, ये जा रहा है और यही गति सबकी होनी है। और जब यही गति सबकी होनी है तो फिर अपन इसमें क्यों लगे रहेंगे? तब तक चौथे दिन जब आते हैं तो वहां पर एक संत आता है, एक भिक्षुक आता है, एक सन्यासी आता है। उसके चेहरे पर जो वो ओझ देखते हैं और उसको लगता है ये सबसे सुकून में है। अभी तक मुझे रोज जो मिल रहे थे सब दुखी थे, ये सुकून में है, तो सुकून इसी में है, तो मैं भी इसी राह पे जाऊंगा। और वो कहते हैं कि साहब मैं तो उसी राह पे जाऊंगा। निश्चय करते हैं, उस राह पर जाते हैं। महात्मा बुद्ध विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए, तो तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भूख प्यास सब छोड़ दो, आप खाना पीना छोड़ दो। खाना पीना छोड़ करके वो जंगल में बैठ जाते हैं। तपस्या करना है मुझे, केवल ज्ञान प्राप्त करना है। पतले हो जाते हैं लेकिन केवल ज्ञान नहीं होता। फिर उनको ज्ञान होता है, लगता है ये ठीक मार्ग नहीं है, खाना पीना तो चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो हो नहीं रहा जिसके लिए हम बैठे हुए। फिर वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं, उन्होंने मध्यम मार्ग दिया और कुछ कुछ भोजन भी करने लगते हैं। वहां गांव में एक महिला होती है, हमारे यहाँ आदत है मातृशक्ति की, पेड़ों में भगवान का रूप देखते हैं। तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं और उस मातृशक्ति ने, उस महिला ने पेड़ से मांगा था कि मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे को खीर खिलाऊंगी। और वो खीर, उसको बेटा हुआ, बेटा होने के बाद वो खीर लेकर के उस पेड़ को, पीपल के पेड़ को खिलाने के लिए पहुंची, बरगद के पेड़ को खिलाने के लिए पहुंची। तो वहां महात्मा बुद्ध को तपस्यारत देखा। देख करके उसका भाव ऐसा होगा कि ये पेड़ और ये बुद्ध, ये व्यक्ति, ये दोनों एकाकार है, मैं इसको खिला देता हूं। और वो महात्मा बुद्ध को वो खीर खिलाते हैं। सोचिए आप, महात्मा बुद्ध वो खीर खाते हैं, महिला चली जाती है। रात को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है महात्मा बुद्ध को उसी पेड़ के नीचे, उसी खीर खाने के बाद। जबकि उससे पहले वो एक प्रयास कर चुके होते हैं, लेकिन उनको उसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अभी भी वो जो स्थान है गया में है, उसको बोध गया बोलते हैं, जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो बोधि वृक्ष बोलते हैं, वो वृक्ष अभी भी है, मौजूद है, और उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध को भी केवल ज्ञान उस स्नेहपूर्वक वो लेकर के आई थी खीर। अब आप इतने दिन से तपस्या कर रहे हो, आपको ज्ञान नहीं हुआ और एक खीर खाने से आपको ज्ञान हो गया, तो खीर का कुछ तो चमत्कार हमको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कितना समय है?
क्या है कि पहले विचार जब किया था तो मन में आया था कि बहुत सारे वक्ता हैं, सब मेरे हिस्से का बोल जाएंगे तो मेरे को क्या बोलना है। तो बड़ा विचार था कि ये भी बोल गए, ये वाला ये भी बोल गए, ये भी बोलेगा, बच्चा क्या है, जो बचा है उसी को समेटना है। तो अपने पास में 10 आइटम रखेंगे, 4 आइटम ये बोल देंगे तो 6 आइटम बचेंगे। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम शुरुआत है, मैंने शुरुआत में कहा पहली पीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। इसमें जब ज्ञान और भक्ति इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये दूसरी और तीसरी सीढ़ी है। और ज्ञान क्या कि प्रेम किससे करना, ज्ञान क्या प्रेम किससे करना, वह प्रेम जो स्थायी हो उससे प्रेम करना, वह प्रेम जो अस्थायी है उससे प्रेम नहीं करना, क्योंकि अस्थायी है, अभी है कल खत्म हो जाएगा। तो स्थायी से प्रेम करना, और स्थायी कौन है तो वो ईश्वर है। तो हमें ईश्वर से प्रेम करना है, ये ज्ञान प्राप्त होता है। और ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो कबीरदास जी ने लिखा ही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ईश्वर को यदि आप बांध सकते हो तो प्रेम से बांध सकते हो, अपनी भक्ति से बांध सकते हो। और सबसे सरल मार्ग जो लगा, इतने सारे वेद पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, फिर कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है। भक्ति सिंपल है, भगवान की पूजा करो, एकदम मेरे भगवान, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को सुला के सोएंगे, ठाकुर जी को मंगल आरती करेंगे। ये जो आपका स्नेह है, ये जो ईश्वर के प्रति आपका प्रेम है, जो भक्ति के रूप में आपके पास में आया है, तभी आपको इस लोक में रहते हुए भी आप वैरागी को प्राप्त होते हो। और ऐसे बहुत ही कम जो लोग हैं जिनको ये सब चीजें प्राप्त हुई है। ज्यादा आज के दिन नहीं कहना चाहूंगा, कबीरदास जी ने प्रेम पर बहुत एक तरह से थीसिस किया, पीएचडी किया। मैंने पहले ही कहा था यहाँ सारे डॉक्टर हैं, हम कंपाउंडर, और आज उपचार करने का काम कंपाउंडर कर दिया गया। तो कोशिश इस उपचार की करने की कोशिश हम अपने बल से करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ज्ञान से करने की कोशिश कर रहे हैं। और आशा है आप सब लोग आज इस प्रेम और वैरागी, जो ये दो बातें आई थी बार बार, प्रेम वैरागी दोनों समानार्थी है, प्रेम वैरागी दोनों विपरीत है, प्रेम वैरागी का कोई साथ नहीं है। इन सब के बाद एक नई थ्योरी में दे करके जा रहा हूं, प्रेम वैरागी एक ही मार्ग पर चलने वाला आगे है, लेकिन बीच में 2 सीढ़ियां हम खा गए हैं, वो है ज्ञान और भक्ति। इसको यदि हम जोड़ देंगे तो हम वैरागी को प्राप्त करेंगे, और वो जो हमें ईश्वर से जोड़ेगा। यदि वैरागी विराग नहीं, किससे, सांसारिक सुख से विराग, आत्मिक काया से विराग, लेकिन ईश्वर से राग, वो आप और ईश्वर एक दिखने लगता है। बहुत सारी और भी बातें थी जो हम कर सकते थे, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती है, और उसको देखते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आपने आज मुझे अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय भाई साहब कैलाश जी भाई साहब का, हमारे अग्रज हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, आपसे ही सब कुछ सीखा है। और एक कार्यकर्ता के नाते मैंने कहा आपको मुझे पिछली लाइन में खड़ा रखेंगे तो मुझे ज़्यादा आनंद होता है, आगे से बचना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपने जिस भूमिका में मुझे सोचा, मैं कोशिश किया मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पहले विचार श्रृंखला में श्रद्धा और भक्ति का पाठ हो गया, तो भक्ति को हम किसी लिए छोड़ दिए, दो शक्ति। जहाँ आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हमारा और दिलीप सर के बीच में इस मामले में बहुत जद्दोजहद भी। हमारा मानना है कि ज्ञान का ज्ञान अलग बात है और अज्ञान का ज्ञान अलग बात है। कभी विषय पर बात करेंगे हम, तो मैं डिफाइन करूंगा इसको।